सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 17 नवंबर 2024 को जो वीकली मॉक टेस्ट आया है इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि दोस्तों पता है यार, संडे टू संडे अंकित भाटी सर के ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन हम सबसे बिंदास तरीके से और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों। ठीक, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक, सबसे पहली वीडियो लाने का प्रयास करें। तो इसमें हम आपको मैथ के 20 प्रश्न बताएंगे दोस्तों। ठीक, बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में मैथ का रोल क्या रहता है दोस्तों। ठीक, तो हम आपको पिछले तरीके से बताते हुए चले हैं कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें दोस्तों। ठीक, और सभी विषयों में जैसे आप हिंदी भाषी राज्य से हैं दोस्तों। ठीक, तो हिंदी भाषी राज्य से आपको स्कोर तो कम से कम 19 या 20 का करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, 19 या 20 का हर बात हम आपको बताते रहते हैं। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जितने भी सॉल्यूशन है दोस्तों प्लेलिस्ट के तौर पर बना दिए गए हैं, वहां से जाकर आप सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से काफी संख्या में बच्चों ने देखा है, कमेंट भी किया है दोस्तों। ठीक, तो हिंदी की बात हम बात कर लेते हैं जीएस की। ठीक, जीएस में आपको कितना स्कोर ना करना पड़ेगा? 13 से 15% आसानी से बनाने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक, इसके बाद में रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको कम से कम 19 से 20% बनाने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि जीडी में मेरिट बहुत आई जाती है दोस्तों। ठीक, और मैथ की बात करें तो कम से कम आपको 17 से 18% बनाने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं पर फाइनल मेरिट तक पहुंच पाएंगे दोस्तों। ठीक, कभी कभी मेरिट बहुत हाई चली जाती है तो इसके लिए क्या करोगे? आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बात और आपसे कहेंगे कि यहाँ से टेस्ट यहाँ से स्टार्ट करा जाता है दोस्तों। ठीक, ये जीडी एसएससी जीडी 2024 और 25 ये आपको क्यू दिए हुए दोस्तों, 1 से लेकर 30 तक के। ये यहाँ से वर्ग दिए हुए के 30 तक, ये आपको कंस्ट्रक्ट होने चाहिए दोस्तों। ठीक, पता नहीं कब और कहाँ से पूछ दिया जाए, कभी बन जाता है तो हमें टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करनी पड़ेगी। तो RWA जीडी कांस्टेबल 17 नवंबर को आई वीकली मॉक टेस्ट का ये डेट पड़ी है दोस्तों। तो फिर किस बात की देरी है? चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। ठीक, तो आपके लिए हम सबसे पहली वीडियो लाने का प्रयास। और कुछ भाई क्या करने की बास्ट टाइम और यानी लास्ट 28 दिन का मैंने देखा तो यहाँ से नॉट सब्सक्राइब कितना दिखा है, यहाँ से यहाँ तक लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं किस तरह के भाई लोग हैं, वो केवल 16% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो मेहनत लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें दोस्तों। ठीक, क्योंकि सपोर्ट मिलता है तो हमें भी उत्कंठा बढ़ती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक, तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। थोड़ी एक अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाएं। पूरे की 20 प्रश्न आपको इस पर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो टेलीग्राम का लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां से जाकर आप टेलीग्राम पर काफी बच्चे जुड़ चुके हैं दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। एक एक प्रश्न बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी दोस्तों। ठीक, 10% की हानि बहन की, यानी कि छूट भी दी है 20% और 10% की हानि भी बहन की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो दोस्तों? तो बढ़िया प्रश्न है। हमें लगता है आज का लेवल दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहने वाला है दोस्तों। हमने 20 के 20 प्रश्न छांट लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसका लेवल भी बताएंगे कि आज का लेवल कैसा रहा है मॉक टेस्ट का दोस्तों। ठीक, तो बने ने वीडियो फुल जरूर वॉच करें। एक एक प्रश्न आपको 20% तक वीडियो देखना है दोस्तों। ठीक, तभी आपको कुछ ना कुछ बस सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करें हम दोस्तों। ठीक, तो सवाल में साफ-साफ दे रखा है कि छूट यहाँ से 20% की छूट दे रखी है दोस्तों। आप देख सकते हैं 20 की छूट और हानि वो झेल रहे हैं कितने? 10% की हानि भी। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे बहुत आसान तरीके। तो सीपी बराबर कैसे निकालेंगे? रुपए कितने दिए हुए हैं? 72,000 दिए हैं दोस्तों। ठीक, 72,000 पे हमें 20% की छूट दी तो हम कितना लिखेंगे? 80। और 10% की हानि कह रहे हैं तो कितना लिखेंगे? 90 लिखेंगे। ठीक, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 9 से ये कितनी बार कट जाएगा? 8 ने यानी कि 9 अट्ठे 72 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 64,000 यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64,000। तो 64,000 हम लिखेंगे। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा सीपी आ गया। बहुत ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक, तो देखते रहिए दोस्तों। ठीक, इतना हमने निकाल लिया, यानी सीपी हमने निकाले। अब व्यापारी जो है 440 का लाभ कमाना चाहता है, तो नया विक्रय मूल्य यहाँ से क्या हो जाता है? व्यापारी क्या करता है? 440 का वो रुपए का लाभ कमाना चाहता है, तो व्यापारी 440 का लाभ कमाना चाहता है, तो नया विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा। यानी कि जो हमने निकाला हुआ था 64,000, यहाँ से लिखेंगे 64,000 और इसमें प्लस कितना और कर देंगे? 440 जो है इसमें प्लस और कर देंगे दोस्तों। ठीक, 440 में प्लस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको आप जोड़ नहीं पाओगे, यानी 64,000 और 440 रुपये यहाँ से हो जाएगा। 64,440 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या बतानी है? हमें तो छूट बतानी है। सभी ऑप्शन देख सकते हैं परसेंट में छूट दी है, तो छूट का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट छूट बराबर छूट। तो यहाँ से छूट कितने की यहाँ से दे रहे हैं?
तो छूट कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, यानी कि 64,000 में से आपको, यानी 72,000 में से इतने को माइनस करना है। तो यहाँ से माइनस करके बता देते हैं, 72,000 यहाँ से लिखेंगे, 72,000 माइनस का, और ये इसमें से 64,000 को माइनस करना है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 700, यानी कि 7,560 बचेगा सर, ये छूट बचेगी। तो इसको थोड़ा अगले पेज पर आपको डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसमें से इसको घटा देना है दोस्तों, ठीक, कुछ नहीं करना है। 72,000 जो दिया हुआ है, 72,000 माइनस का कितना करना पड़ेगा, 64,440 दोस्तों, ठीक, और बटे कितना करना पड़ेगा, 7, यानी कि 72,000 दोस्तों, ठीक। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो और परसेंट में बताने के लिए इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, परसेंट बताने के लिए 100। तो यहाँ से घटाएंगे, जैसे हमने पहले भी घटा के आपको बता भी दिया है, कितना है, 7,507। दोस्तों आज के सवाल थोड़े कैलकुलेटिव है, हमने आपसे पहले ही कहा है। और कितने पर होती है, यानी 72,000 पर, तो यहाँ से 72,000 लिख लेंगे, ठीक। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 72 का आपको केवल 756 में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, कितना है, 10.5 बार चला जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। हमने आपको बहुत आसान तरीका बताया दोस्तों, काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न है, 0.5% ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आज का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा दोस्तों, ठीक, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए दोस्तों, ठीक। दूसरा सवाल है, 4 आवाज संख्याएं दी हैं दोस्तों, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है, यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखाया गया, यानी सबसे बड़ी आवाज संख्या आपको बतानी है। तो कोई संख्या आप मान लें, हम चाहे संख्या मान लेते हैं, हम ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें और डी मान लें, ये हम संख्या मान लेंगे, क्योंकि 4 आवाज संख्या, इनको आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल कैसे आप निकालें, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल आप निकालेंगे, ए बी सी के फॉर्म में होता है, ए बी सी के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 255 दिया हुआ, तो 255 लिख लेंगे दोस्तों, ठीक। अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी अंतिम 3 ये है, यानी कि बी और सी और डी है, तो बी और सी डी का कितना हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। तो 1955 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1955 दिया हुआ, तो यानी लास्ट की 3 संख्याओं का दिया हुआ दोस्तों, ठीक। आज आपको बढ़िया से राइटिंग में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो इसके बाद अंतिम 3 संख्याओं के गुणनफल को प्रथम 3 संख्याओं के गुणनफल से विभाजित कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी सवाल में कहा है। तो हमें, यानी कि बी सी डी को, बी सी और डी, बी सी डी को किससे विभाजित करने का, ए बी सी से, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ से, यानी 1955 को आप किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ से 1955 255 से डिवाइड करेंगे, तो 255 यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से ये कटेगा, तो कितनी बार कट जाएगा, ऊपर 23 बचेगा और नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, डी बराबर 3 आ जाएगा, और ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये हमने 2 वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। आप चाहें तो सवाल को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सवाल में कहा है कि सबसे बड़ी आवाज संख्या, तो सबसे बड़ी आवाज संख्या इसमें 23 ही आ जाएगी दोस्तों। इसका आंसर जो है 23 जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगर आप टाइम को बचत करना चाहते हैं, नई आगे की संख्या निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, यानी 9600 का एक हिस्सा दिया, 9,600 का एक हिस्सा 8% ब्याज पर और बचा हुआ जो है 10% ब्याज पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष के बाद 3500 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तब ब्याज पर 10% पर नियोजित धनराशि क्या होगी। इसमें धनराशि पूछी, 10% में निवेशित की गई राशि आप क्या मान लें, ए मान लें। हम जानते हैं कि 10% पर जो निवेश की गई होगी वो कितनी है, यानी कि ए है, उसको हम ए नाम दे देंगे दोस्तों, ठीक। और 8% की दर पर क्या करेंगे, 8% की दर पर हम करेंगे, यानी जो 9600 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 9600 माइनस का ए कर देंगे दोस्तों, ठीक। 9600 माइनस का ए, ठीक। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब ए के साधारण ब्याज, यानी कि पहले वाले से हम साधारण ब्याज कैसे निकालें, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, यानी कि मूलधन ए माना, मूलधन गुणे दर कितनी दी है, 10% की दर, गुणे समय कितना दिया हुआ है, यानी कि 4 वर्ष का यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4 लिखा हुआ दोस्तों, ठीक, हिंदी में 4, और बट्टी कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ से काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से काटे, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि 2a/5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। इतना सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब इसी प्रकार से हमें 8% का निकाल लेना है, तो 8% का इतना आप नोट कर लें, 8% का इस पर देख लेते हैं। तो कैसे निकालें, यहाँ से ब्याज कितना दिया हुआ है, 9600 हमने जो माना हुआ था, 9600 माइनस का ए, ठीक। एक स्टेप हमने ये मानी थी, 9600 माइनस का ए, इंटू यहाँ से कितना करेंगे 8, और इंटू समय कितना दिया हुआ है 4, ये दर दी हुई थी 8, और बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से आपकी वो सॉल्व होके आ जाएगी, और दोनों का योग करेंगे, क्योंकि हमें सवाल में योग ही दिया हुआ है। तो 2a हमने वो निकाल लिया था, यानी कि
अगली परसेंट वाला और बटे 5, तो इनका योग कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ 3500 दिया हुआ, तो 3500 के बराबर लिख देंगे। बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीका जो है इसका वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 ही आएगा दोस्तों, काफी कैलकुलेटिव है प्रश्न। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 30 और 7200 आ जाएगा, तो ठीक 30 7200 माइनस का कितना आ जाएगा 32, 8 चौको कितने हो गए 32, और प्लस का कितना आ जाएगा 40 का 40 ए आ जाएगा। तो यहाँ पर 32 ए होगा और ये 40 होगा, क्योंकि इसमें से ये घटेगा, और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 3500 लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक 3500, तो यहाँ से 35 और बटे कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। अब ये प्रोसेस बन के आ गई। अब आपको क्या करना है, इसमें से 40 में से 32 को घटाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 8 ए बचेगा, 8 ए किसके बराबर हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 42,800 बचेगा, 42,800। तो 8 से ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 8 से ये कट जाएगा 53 50 बार कट जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यही पूछा हुआ कि 10% पर कितनी राशि दी है, तो 53 50 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कई की सवाल में इसमें दोस्तों, ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, जीडी का 2021 में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये सवाल जो है इसमें कई प्रश्न में दोस्तों हम क्षमा चाहेंगे, इसमें कहीं की में 42,000 कुछ करके आंसर माना गया है। अब वो जीडी में क्या माना गया है दोस्तों, उसमें अभी हमने चर्चा नहीं की है, इस पर सर्च कर लेंगे, तो हो सकता है इस सवाल में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन हमारे हिसाब से जो आंसर आया वो दोस्तों 53 50 ही आया दोस्तों। अब देख लेते हैं जब एनालिसिस कराया जाएगा तो उसमें क्या सही माना जाएगा दोस्तों, ठीक। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि जितना मुझे आता है उतना है मैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न जो है आपके सामने, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 के बराबर है, तो ए बी सी की आयु का योग दिया हुआ है 42 वर्ष। ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो इसमें 3 लोग दिए हुए हैं, कौन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से क्या कहा है, सबसे पहले हम सी को माने कि सी की आयु को 1/3 के बराबर है दोस्तों, ठीक। तो सी की आयु को 1/3 के बराबर है, तो इसकी हम 3 मान लेंगे, तो 3 का 1/3 कितना होता है, 3 का 1/3 कितना हो जाता है, 3 से 3 ये कट जाएगा 1 होता है। तो यहाँ से बी की कितनी आ जाएगी 1, सी की कितनी आ जाएगी 2, और सवाल में कहा है कि ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, तो ये दोगुनी हो जाएगी, इसका ये दोगुना, तो इनका योग कितना 3 2 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर दी है 42 के बराबर दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 6 से ये कट जाएगा 7 बार। अब पूछा क्या है कि ए और बी की आयु का योगफल, ए और बी यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा 3, तो 3 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 कितने 21, तो 21 वर्ष जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, रुपए दिए हुए हैं कितने 9,000 पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिकी दर से ऋण पर दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन दिए हुए हैं, यानी कि एक कथन दो ये दिया हुआ है, एक कथन ये, इनमें से कौन सा कथन ये। पहला कथन है, इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज जो है 3500 होगा, अगर होगा हम निकाल लेंगे तो ये भी सही होगा। दूसरा है, इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3960 होगा। तो देख लेते हैं कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि कथन में कहा कि साधारण ब्याज इतना है, तो हम साधारण ब्याज ही निकालेंगे। तो साधारण ब्याज क्या बराबर क्या होता है, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 9,000 दिया, मूलधन गुणे दर कितनी दी है 20% की, समय कितना दिया हुआ है इसमें 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष ले लें और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो मूलधन यहाँ से कितना यानी ब्याज कितना आ जाएगा, 9 का 2 में कराएंगे, दूनी 18 दूनी 36, यानी कितना आ जाएगा 3600 आएगा। लेकिन सवाल में कहा है कि 3500 हुआ, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, इस धनराशि प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है 39 कितना होगा 60 होगा। अगर 3960 होता है तो सही है, नहीं होता तो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ से देखें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6, तो 5 से 6 2 वर्ष का है, तो 2 बार का हम सर्कुलर बना, तो यहाँ से कितना जाएगा 25, यहाँ से कितना जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये हमारा मूलधन होता है, हमने आपसे कई बार, ये हमारा मिश्र धन होता है, जिनके बीच का अंतर होता है वो हमारा सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इनके बीच का अंतर कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ, तो हमें 11 पार्ट की वैल्यू ही बतानी है दोस्तों, ठीक। तो 25 पार्ट की वैल्यू हमें किसके बराबर दी है, 25 पार्ट की वैल्यू हमें किसके बराबर दी है 9,000 के बराबर दी है दोस्तों, ठीक 9,000 के। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी
एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 360 आ जाएगी, यहाँ से 360। और हमें क्या बताना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर इतना आता है तो ये सही हो जाएगा। इसमें 11 की मल्टीप्लाई और करा देंगे, 11 की मल्टीप्लाई यहाँ पर देख लेते हैं। यानी 360 जो आया है इसमें 11 की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 की जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी सेकंड वाला हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ में आगे होगा। अगला प्रश्न है, ए कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, बी जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए दोनों एकांतर दिनों में, ए एक दिन में और बी दूसरे दिन में कार्य करते हैं, तो वो कार्य जो है कितने दिन में पूरा हुआ। भाई ये अल्टरनेट डेज वाला प्रश्न है दोस्तों, बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। ए दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए जो है कितने दिन लेता है, 4 दिन लेता है। बी कितने दिन लेता है, 8 दिन। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से इनकी साइकिल बनी, यानी 2 दिन में जो है ये कितना कार्य करेंगे 2 दिन में ये कितना कार्य कर लेंगे। क्षमता कितनी है, 2, 3 कार्य ये कर लेंगे। ठीक है, हमें कार्य कितना कराना है, 8 कार्य कराना है। तो हम इसमें भी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 की। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब एक गणित का नियम होता है, एक बार मल्टीप्लाई होगी तो दूसरी बार भी होगी, तो यहाँ से 4 दिन हो जाएंगे। यानी 6 कार्य जो हो जाएगा वो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। 4 दिन लगेंगे 6 कार्य होने में। हमें कार्य कितना करना, 8। अब अगले दिन कौन आएगा, यानी ए से शुरुआत करेंगे। इस सवाल में कहा है कि ए से शुरू करते हैं, तो अगले दिन आएगा ए की क्षमता यहाँ से कितनी है, 2। तो 2 यहाँ से कर लेंगे, 2। तो 2 यहाँ से जोड़ेंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी एक दिन बढ़ जाएगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5। तो 5 दिन में हमारा पूरा कार्य हो जाएगा, यानी 5 दिन में बराबर कितना कार्य हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी 5 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। दिन कितने लगेंगे, दिन बराबर हमें लगेंगे 5। तो 5 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, बढ़िया प्रश्न था, ऐसा प्रश्न एसएससी में बनता रहता है। ये सवाल है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें सरल करना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली फॉर्मेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 2/3, 2/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 यानी 3 6 2 8/3 आ जाएगा। इसको बढ़िया सवाल है, एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। 8/3 यहाँ से आ जाएगा। फिर हमें शुरू की वो वाली सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 प्लस का और 2 और भाग कितना हमने निकाला था, 8, 8/3 निकाला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और प्लस का 2 और इंटू कितना करेंगे, इसको पलट देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 8/3 कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 बटे यानी 3/8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से 3/8, थोड़ा सा इसको 3/8 करेंगे यहाँ से। ठीक, 3/8। तो ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार। तो ऊपर अब कितना बचेगा भाई, देख लेंगे। यानी 2 सही 3/4 बचेगा, 2 सही 3/4। इसका मतलब क्या होता है, 11/4 होता है, 11/4। अब ये आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो ठीक, 11/4 इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे जो सॉल्व करना है वो 2 भाग में कितना लिखना है, 2 प्लस का 2 और भाग लगाना है किससे, 11/4 जो हमने अभी निकाल लिया था दोस्तों। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 भाग में 2 प्लस का 2 और इंटू कितना करना पड़ेगा, यहाँ से गुणा है तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 11। तो 11 दूनी 22, 22 प्लस का कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये होता है कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, 30/11। उसमें भाग लिए लगाना पड़ेगा 2 का, तो 2 से ये कट जाएगा और 15। तो आंसर क्या होगा, 15/11 होगा दोस्तों। ठीक, 15 बटे यानी ये भी पक्षांतर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, सॉरी, यहाँ से 11/15 होगा दोस्तों, क्योंकि वो हमने भाग ऊपर ही लगा दिया था, इसलिए पक्षांतर भी होगा, यानी 11/15 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 11/15। किस सवाल पर हम पहुंच गए थे, यहाँ पर थे इस पर। तो 11/15 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या की 28% का मान 20% के बराबर है तो उसी संख्या की 49% का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या, तो हम संख्या मान लें एक्स की 28%, तो हम 28 एक्स की 28% है तो बटे 100 आएगा। का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो काटेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से 7 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, 7x ऊपर बचा हुआ, 7x बराबर ये 2 जीरो है, इसमें गुणा में चले, यानी 500 आ जाएगा। तो 7x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 500/7 आ जाएगी। ये 7 यहाँ से हट जाएगा, तो 500/7। अब पूछा उसी संख्या के 49%, तो इसी संख्या के 49% की वैल्यू आपको बतानी है, तो बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से 1 बार कट जाएगा, 7 7 49, 5 बचा हुआ है, तो 7 7 माना 35 जो है इसका
राइट आंसर आएगा। तो सी या डी में किसी एक ऑप्शन में दिया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। 9वां प्रश्न, एक शंकु की छिन्नक का आयतन जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दी है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। ठीक, शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है? तो शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 पाई और एच दोस्तों। ठीक, 1/3 पाई एच और आर, यानी कैपिटल आर का वर्ग आपको करना है प्लस, यहाँ पर स्मॉल आर का भी वर्ग करना है और प्लस का क्या करना है? आर और स्मॉल आर दोस्तों। ठीक, ये होता है शंकु के छिन्नक का आयतन दोस्तों। इसी वैल्यू में आपको सभी वैल्यू रख देनी, यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है दोस्तों। कैपिटल आर बराबर इसमें कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। एच बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 21 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम सभी से कमेंट बॉक्स में चाहेंगे दोस्तों। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आपका टाइम ही दोस्तों हमें लगेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बल्कि क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव पूछे गए हैं आज के। तो इसका आंसर जो आएगा 4816 आ जाएगा, यानी 4816। हमने आंसर भी बता दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब इसको खुद सॉल्व करें, कुछ नहीं करना है। 1/3 दिए हुआ तो 1/पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू यहाँ पर दी है 21, सभी की वैल्यू दी है, बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। का महत्तम सावर्धक, तो महत्तम सावर्धक क्या होता है? नहीं कि मासा बटे लासा, तो ऊपर वाले का मासा, मासा कितना होता है? 4, 3 और 7 का 1 होता है, और लासा इनका कितना होता है? लासा यानी कि इनका 30 हो जाता है, तो 1/30 जो है इसका राइट आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड मात्र का सवाल। अगला प्रश्न है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं दी हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यह छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यानी आधार जो और इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो इसी में आपको वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा इनका क्षेत्रफल। फिर दूसरी स्थिति में काय की लंबाई यहाँ से कितनी है? 15 सेंटीमीटर दी है दोस्तों। ठीक, दूसरी में काय की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर दी है। तो 15 DF बराबर क्या लिखेंगे? 15 DF बराबर किसके होगा? इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करेंगे 60, तो 15 से ये कट जाएगा 4 बार। तो डीएफ की वैल्यू हमसे ही पूछी थी, यानी डीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन ने दिया? ऑप्शन नंबर ए में। बढ़िया सवाल था दोस्तों। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी बनता रहता है सच में। 12वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष 1/3 जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसकी मासिक आय कितनी थी? इसमें कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। जैसे आप कुल कितना मान लेंगे? कुल 100 यहाँ से मान के चलेंगे, माना कि उसका कुल कितना है? 100 रुपये उसकी इनकम मान के चलेंगे, तो उसमें 40% हमने यहाँ पर निकाल लिया हुआ है। इसमें मासिक का 31% और 9% के से भोजन और कपड़े पर, तो कुल कितना हो जाएगा? 40% यहाँ से कुल हो जाएगा। उसके बाद में हमें कहा है कि शेष जो है उसका, शेष जैसे कितना बचा है? 60, तो 60 का क्या कह रहे हैं? 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? इसी कट से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ठीक, तो 20 ये किस पर? एजुकेशन पर बता रहे हैं। तो ठीक, 20 एजुकेशन पर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? सेविंग उसकी कितनी बचेगी यहाँ से? तो सेमी उसकी कितनी बची? 40, तो 40 का भी आधा बताया गया है कि उसके आधे के बराबर है, तो किसके बराबर होगी? 20 के बराबर होगी दोस्तों। ठीक, तो 20 के बराबर, तो इसी 20 की वैल्यू किसके बराबर दी है? 4500 के बराबर दी है दोस्तों। ठीक, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 2 जीरो से, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? यहाँ से 225 बार कट जाएगा। लेकिन हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं उस में आ गया होगा। 22,500, बढ़िया प्रश्न था, एकदम आसान तरीके से बता दिया है। थोड़ी रवि और सुहाग क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए बी सी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी भी दी है 24 किलोमीटर। सुहाग बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है, और सी पर रवि से मिलता है। ए से सी की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी भी दी है हमें, कितनी? 24 किलोमीटर की दी है, तो 24 किलोमीटर रखते हैं। तो यहाँ से समय निकल आएगा, यानी समय बराबर कितना होता है? दूरी, समय बराबर दूरी कितनी है? 24, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल यहाँ से कितनी है? यानी इनकी 4 है और इनकी 2 है, तो इसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 2 का। तो यहाँ से 24 है, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? यहाँ से 12 बार कट जाएगा। लेकिन रवि की इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, रवि की इसमें से माइनस करेंगे कितनी? 24, 24 माइनस का 12, तो यहाँ से कितनी बचेगी? 12 बचेगा। हमें निकालिए सुहाग की वापस लौटने पर 12 किलोमीटर की सापेक्ष गति, तो 12 किलोमीटर की सापेक्ष गति, यानी कि 4 प्लस का 2 करेंगे, 4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहीं से हमें इसको मिलने का समय भी बताना है, तो ठीक, तो मिलने का समय,
तो मिलने का समय यहाँ से किस तरह से बताएंगे आपको, 12 में 4 को 12 में प्लस 4 कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मिलने का समय, 16 किलोमीटर आ जाएगा। तो 16 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, एक बॉक्स में 25 पैसे और के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, दो सिक्के के रूप में दिए हुए जिनकी कीमत जो है 660 है। सही मूल्य वर्ग के सिक्कों की समान बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी में दिए हुए, इसमें कितने दिए हुए, 25 पैसे दिए हुए, तो ठीक, तो हम पैसे यहाँ से लिखेंगे, ठीक। और फिर कितना दिया हुआ है, 25, एक वो 25 पैसे के सिक्के, 50 दिया हुआ तो 50 ले लेंगे, ये पैसे दिए हुए हैं। और बाद में क्या दिया हुआ है, बाद में दिया हुआ है 2 रुपए, तो ये रुपए दिए हुए हैं, तो आर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, क्योंकि ये कुल टोटल पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से 5 ये 7, यानी 75 पैसे ये टोटल बन जाएंगे, और 2 रुपए ये हैं, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल ये होगा 2 रुपए 75 पैसे दोस्तों, ठीक। 2 रुपए 75 पैसे की वैल्यू किसके बराबर दी है, 660 के बराबर दी है, ठीक। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों, कितनी बार, 240 बार कट जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं उस समय आ गया, कुछ नहीं करना था, टोटल के बराबर में रख के और आंसर निकालना था। अगला जो प्रश्न है, दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो उसमें मिलने में लगा समय, एक फॉर्मूला होता है, मिलने में लगा समय जो होता है वो किसी और दूरी में अंतर बटे गति में अंतर दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 और बटे कितना, 5, 20/5, तो 5 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से समय आ जाएगा 4 घंटे का समय आ जाएगा। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दोनों क्रम से इसमें दिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर, तो 40 प्लस का 45, 40 प्लस का 45 और इंटू कितना करेंगे, 4 कर देंगे दोस्तों, ठीक। 40 प्लस का 45 इंटू 4, तो इनको जोड़ेंगे। तो इनको सबसे पहले जोड़ेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 40 और यहाँ से कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ से कितना बचेगा 5 और यहाँ से 4 और 4 आ रही 85 में आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 85 का जैसे ही 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब जो है प्रश्न नंबर 16 देख ले, एक ए ने एक व्यापार शुरू किया और 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी जो है 30,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें कि बी जो है वो बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो इसमें समय बताना है, कुछ नहीं, 0 से 0 काट लेंगे तो आपको आसान रहेगा दोस्तों, ठीक। कितने जीरो कॉमन है, 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक, दो लोग दिए हुए हैं। तो ये कितने यहाँ से लिखेंगे 45 और ये कितने लिखेंगे 30 लेंगे, क्यों हमने 0 से 0 काट लिया, तो 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 दूनी 30। तो रेशियो क्या बना है, इनकी पूंजी का 3:2 के अनुपात में बन जाए, और लाभ का भी अनुपात हमें दिया हुआ है कितना, 2:1 का लाभ का भी हमें रेशियो दिया हुआ है। तो हमें तो वो बताना है कितने महीने के बाद वो जोड़ा है। तो 3 इंटू ये पहले वाला व्यक्ति है 12 महीने के लिए लगाता है रुपए पूरा, और दूसरे वाला जो व्यक्ति है रेशियो है 2, ये कितने महीने के लिए लगाता हमसे पूछा हुआ है, और रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 का दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहीं से हमें काट लेना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से काटने कितनी बार, 3 बार, तो बचा क्या, 3 का 9, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 महीने। यानी टोटल कितने समय का व्यापार था, 12 महीने का, तो वो 9 महीने के बाद आया, यानी कितने महीने के बाद आया, यानी 3 मंथ के बाद आया। 9 में जब 3 जोड़ेंगे तभी तो 12 मिलेगा, तो आंसर क्या हुआ, 3 मंथ के बाद आएगा। तो ये सवाल जो है 2 तरह से पूछा जा सकता है, कभी आंसर 9 हो जाता है, कभी आंसर 3 हो जाता है। तो सवाल में पूछा हुआ बी जो है कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 3 वर्ष, यानी 3 मंथ के बाद, वर्ष नहीं दोस्तों, मंथ के बाद होगा, 3 मंथ के बाद वो है वो शामिल होगा। अगला प्रश्न है, यदि मनोज जो है 486 में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो यहाँ से आप एक टॉफी का क्रय मूल्य नहीं निकाल पाएंगे, एक टॉफी का क्रय मूल्य निकालने के 486 में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 324 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है एक टॉपी का क्रय मूल्य यहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 324, इसी पर आपका आंसर आ जाएगा 324 जो हमने लिखा है, 324 और क्या करेंगे 324 इंटू, सवाल में कहा है कि 90 में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, तो 90 लिखेंगे दोस्तों, ठीक, 90 और इंटू यानी भाग लगाएंगे किससे,
486 से 486, और लाभ कितने का कमाना पड़ेगा, ये सवाल में दिया 50% लाभ कमाने के लिए। तो कितना लेना पड़ेगा, 100, और कितना लेना पड़ेगा 150, 50% का लाभ कमाने के लिए। तो काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15 दोस्तों, ठीक। और 90 से ये पूरा पूरा, यानी 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 त्रिका 9 है, 30 बार। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, दशमलव में कटेगा, यानी 16.2 में कटेगा, तो 16.2। और इसका जवाब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 40। तो 40 जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है इसके बाद, ए बी का 2 गुना है, बी जो है डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, ए डी का कितने गुना है। कुछ नहीं करना है, सभी को लिख लेना है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डी को मान लेंगे कि डी जो है वो सी का 3 गुना है। तो डी जो है 3 गुना हो जाएगा किसका, सी का, तो हो जाएगा ये 3 गुना। फिर सवाल में कह रहे हैं बी जो है वो डी का आधा है, तो डी का आधा कितना होता है, 1.5 हो जाएगा ये इसका आधा ही तो होगा, ठीक। अब सवाल में कह रहे हैं कि ए बी का 2 गुना, तो इसका 2 गुना ये 3 हो जाएगा, ये इसका 2 गुना है तो ये 3 हो जाएगा। सवाल में कहा है ए जो है वो डी का कितने गुना है, ए डी का कितने गुना, 1 गुना है, केवल एक ही को गुना करेंगे तभी 3 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, बढ़िया प्रश्न था। 19 प्रश्न है। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया हुआ कितना, 7:9 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:9 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया हुआ है पी और क्यू, दो लोग दिए हुए पी और क्यू, दोस्तों आसान से समझेंगे। इनका रेशियो दिया हुआ है 7 और 9 का। आप चाहें तो इसमें एक्स लगा लेंगे तो सवाल आसान बन जाता है, थोड़ी एक्स लगा लिए। 10 वर्ष बाद ये अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। ये तो अनुपात कब का दिया है, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ, ये दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का। तो हमें वर्तमान में लाना है, तो वर्तमान में लाने के लिए 7x प्लस का 5 करेंगे, 7x प्लस का 5 और बटे 9x प्लस का 5 करेंगे, 9x प्लस का 5। ये हमारा इतना जो है ये वर्तमान में आ चुका है दोस्तों, ठीक। ये वर्तमान में आ गया। फिर सवाल में कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। ये 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष और जोड़ेंगे तब रेशियो जो है कितना हो जाएगा, था है 5:6 का हो जाता है। अब इसमें कैंची का मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको यहाँ से सभी का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी दोस्तों, ठीक। तो वर्तमान में रखेंगे यहाँ पे 7 में 35 और 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 40 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। फिर वर्तमान में रखेंगे 5 की वैल्यू 9 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50। तो इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ, तो रेशियो हो जाएगा 4:5 का। उम्मीद करते हैं उस समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी जो है स्थित पर एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस भी आता है। इस दोनों तरफ जो है आवागमन में कुल कितना समय लगा हुआ है। तो टोटल टाइम आपसे पूछा, तो धारा की विपरीत दिशा में गति कितनी हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में जो गति हो जाएगी वो हो जाएगी यानी कि 8 माइनस का 2। तो 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 6। और धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी 8 प्लस का 2, ये तो नॉर्मल सी बात होता है। 8 प्लस का नहीं 10 किलोमीटर हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से इतना हमने निकाले। अब धारा की प्रतिकूल टाइम, तो टाइम कितना होता है, समय बराबर दूरी कितनी दी है 90। तो 90 हम सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा 15 घंटे लगेगा। ये धारा के यानी प्रतिकूल है, अब धारा के अनुकूल हमें निकालना पड़ेगा। तो 90 और प्लस का 10 करेंगे, तो यहाँ से ये पर घंटे हैं दोस्तों, ठीक। और 0 से 0 का जाए तो यहाँ से 9 घंटे, तो 15 घंटे यहाँ से लगेंगे, 9 घंटे यहाँ से, तो टोटल कितने घंटे का समय लगा, यानी 24 घंटे का समय लगा हुआ। तो 24 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे सभी प्रश्न बन चुके हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं सॉल्व वाली या बिना सॉल्व, तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाना दोस्तों। दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करें, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीकली मॉक टेस्ट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।